मित्रों नमस्कार। जहां इन दिनों देश की राजनीति में छात्र आंदोलन, कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन, नीट पेपर लीक के मुद्दे पर सड़क से लेकर संसद तक संग्राम मचा हुआ है। दोस्तों ये संसद से लेकर सड़क तक जो संग्राम मचा है उसके केंद्र में अगर हम गौर से देखें दोस्तों तो अगले वर्ष की शुरुआत में होने वाले 5 राज्य का विधानसभा चुनाव है और इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण राज्य है दोस्तों उत्तर प्रदेश। क्योंकि उत्तर प्रदेश वो राज्य है दोस्तों जो देश का सबसे बड़ा राज्य है। सर्वाधिक संख्या में लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं। 80 लोकसभा सीटों वाला यह राज्य भारत की गद्दी पर कौन बैठेगा उसको तय करने में बड़ी भूमिका निभाता है दोस्तों, बड़ी भूमिका निभाता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिल सका। उस भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर बहुमत पाने में सफल नहीं रही। उसमें उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम की सबसे बड़ी भूमिका थी। भारतीय जनता पार्टी के बदले अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के नेता के रूप में उभर कर आए। अखिलेश पार्टी की समाजवादी पार्टी को दोस्तों 37 लोकसभा सीटें जीतने में कामयाबी मिली थी और अपने सहयोगी कांग्रेस पार्टी के साथ अखिलेश यादव 43 लोकसभा सीटों पर चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे। अब जब विधानसभा का चुनाव मात्र 6 से 7 महीना दूर है दोस्तों, तो अखिलेश यादव को असदुद्दीन ओवैसी से एक बड़ी चुनौती मिलनी शुरू हुई है। असदुद्दीन ओवैसी ने स्पष्ट अल्टीमेटम दे दिया है अखिलेश यादव को दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में हमसे गठबंधन करो, मुसलमानों को बराबरी का अवसर दीजिए। मुसलमान उत्तर प्रदेश में आबादी में यादवों से दोगुनी संख्या में है, इसीलिए अगर दोगुनी नहीं तो बराबरी का हिस्सा देना पड़ेगा उत्तर प्रदेश के आने वाले विधानसभा चुनाव में। तो इसके लिए ओवैसी ने सबसे पहला ऑफर किया है दोस्तों कि अगर आप चाहते हैं, अखिलेश यादव को कहा है, अगर आप चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में हारे तो AIMIM से आप गठबंधन कीजिए। अगर नहीं करेंगे तो आपका भी हाल वही होगा दोस्तों जो अरविंद केजरीवाल का दिल्ली में हुआ, जो हाल बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव का हुआ, जो पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दौरान ममता बनर्जी का हुआ और जो हाल असम में विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी का हुआ, वही हाल उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का होगा। ये धमकी, ये चैलेंज, ये अल्टीमेटम ओवैसी ने अपने मुरादाबाद की सभा में दिया दोस्तों। वैसे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं ने भी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। ओवैसी को कहा है कि AIMIM की लड़ाई अगर भारतीय जनता पार्टी से है तो आप अल्टीमेटम सपा को क्यों दे रहे हैं, और अगर सपा को अल्टीमेटम दे रहे हैं इसका मतलब है कि आप सपा से लड़ने आए हैं, समाजवादी पार्टी से लड़ने आए हैं, आप बीजेपी के खिलाफ जो मुसलमानों का वोट है उस वोट को काटने आए हैं। इसका भी जवाब दिया है ओवैसी की पार्टी और ओवैसी की पार्टी के कई नेताओं प्रवक्ताओं ने। कहा है कि हमने अगर वोट नहीं काटा, हम जहां चुनाव नहीं लड़े, हम दिल्ली में विधानसभा चुनाव नहीं लड़े, तो कहां आपने जीत बीजेपी को हरा दिया। हम जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव नहीं लड़े तो आम आदमी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं बीजेपी को हरा दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम आपके साथ होंगे तभी आप चुनाव जीतेंगे, और आप चुनाव इसलिए हारते कि आप हमें साथ में नहीं रखते, आप हमें हमारी संख्या के अनुसार हमें टिकट नहीं देते। हमारा इस्तेमाल बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल तक, उत्तर प्रदेश तक, दिल्ली तक, हर जगह दरी बिछाने के लिए होता है। वही फॉर्मूला ओवैसी का, जो फॉर्मूला ओवैसी ने बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव के खिलाफ आजमाया था। सीधा कि जैसे ओवैसी ने बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव को कहा था कि आप हमसे गठबंधन कीजिए, हमें मात्र 6 विधानसभा सीटें दीजिए, हम 243 विधानसभा सीट पर आपकी मदद करेंगे, लेकिन अगर आप 6 नहीं देंगे तो हम आपको 60 विधानसभा सीट हरवा सकते हैं। और कह सकते हैं 60 तो नहीं, लेकिन मैं आंकड़ों के आधार पर कह सकता हूं दोस्तों कि कम से कम 30-35 विधानसभा सीटें तो ऐसी जरूर थी जो ओवैसी से गठबंधन नहीं करने के कारण तेजस्वी यादव को हार का सामना करना पड़ा। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान 5 विधानसभा सीट ऐसी थी दोस्तों जहां AIMIM ने फिर से 2020 के विधानसभा चुनाव की तरह ही 2025 में भी चुनाव में जीतने में कामयाबी पाई। इसके अलावा 7 विधानसभा सीट ऐसी थी दोस्तों, 2 विधानसभा सीट जहां रनर अप रही
AIMIM। और इसके अलावा 8 विधानसभा सीट ऐसी थी जहां AIMIM को मिला हुआ वोट जीत और हार का जो मार्जिन था उससे ज्यादा वोट AIMIM काटने में कामयाब रही थी, यानी 15 सीटें। इसके अलावा वो जो सीमांचल का इलाका है, वो जो छपरा, सिवान, गोपालगंज का इलाका है, वो जो चंपारण का इलाका है, वो जो दरभंगा, मधुबनी का, मिथिला का इलाका है, इन इलाकों में दोस्तों पूर्वी बिहार और मध्य बिहार छोड़कर जो उत्तर बिहार का इलाका है दोस्तों, इसमें प्रायः अधिकतर विधानसभा क्षेत्रों में मुसलमानों की आबादी 20% से अधिक है। और ओवैसी के भाषणों से, ओवैसी के नेताओं के भाषणों से एक बिहार में एक ऐसा जिसे हम कहते हैं ना कि एक ऐसा वातावरण बना। वातावरण क्या बना? वातावरण यह बना कि तेजस्वी यादव मुसलमानों से वोट लेकर मुख्यमंत्री बनेंगे। मुसलमानों के वोट से 3% आबादी वाला मुकेश सहनी बिहार का डिप्टी सीएम बन जाएगा। लेकिन मुसलमान को क्या मिलेगा? मुसलमान को कुछ भी नहीं मिलेगा। ओवैसी ने तो यहां तक कहा था कि आप घोषणा कीजिए कि बिहार का डिप्टी सीएम जो है आप ही की पार्टी का होगा, लेकिन डिप्टी सीएम हो कोई मुसलमान। लेकिन तेजस्वी यादव, जबकि कांग्रेस पार्टी इस पक्ष में थी बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान दोस्तों कि किसी मुसलमान और दलित को भी मुकेश सहनी के साथ साथ डिप्टी सीएम का उम्मीदवार बनाया जाए। और इसीलिए अंतिम क्षण तक कांग्रेस पार्टी तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री के उम्मीदवारी का समर्थन नहीं कर रही थी। लेकिन राहुल गांधी को तेजस्वी यादव ने मजबूर किया। तब राहुल गांधी अशोक गहलोत को भेजकर पटना में तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी का समर्थन करने का वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करवाया था। लेकिन तेजस्वी यादव अड़े रहे कि नहीं, किसी दलित मुसलमान को बिहार का डिप्टी सीएम नहीं बनाएंगे। इसलिए नहीं बनाएंगे कि अगर कोई दलित और मुसलमान अगर बिहार में डिप्टी सीएम बन गया तो फिर एक तेजस्वी यादव का विकल्प, तो ऑलरेडी पहले से विकल्प नीतीश कुमार है, बीजेपी की तरफ से सम्राट चौधरी है, कोई एक और विकल्प जो बीजेपी विरोधी खेमे से कोई मुसलमान और दलित का विकल्प नहीं निकल कर आना चाहिए, जिससे कि मुसलमान और दलितों की मजबूरी हो कि वो तेजस्वी यादव के अलावा कहीं जा नहीं सके। और इसी फॉर्मूला से जो कांग्रेस के लोग आरोप लगाते हैं ऐसा ही कि इसी फॉर्मूले के कारण तेजस्वी यादव ने दलित मुसलमान को डिप्टी सीएम का उम्मीदवार बनाना मना कर दिया। अब इसी बात को AIMIM ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाने का प्रयास किया है। असल लगातार सवाल उठा रही है AIMIM, और अब ओवैसी ने खुद यही सवाल उठा के राजनीति, उत्तर प्रदेश की राजनीति को गरमा दिया है। लगातार ओवैसी ये सवाल उठा रहे हैं कि अखिलेश यादव की पार्टी आजम खान का क्या सम्मान किया। लोकसभा चुनाव में मुसलमानों को मात्र 4 लोकसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी ने क्यों उम्मीदवार बनाया? मुसलमानों की आबादी 20% है, तो अगर लगभग 62 सीटों पर जब 62 सीटों पर जब समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे दोस्तों, तो इन 62 में 20% कम से कम 12 लोकसभा सीटों पर मुसलमान को उम्मीदवार बनाना चाहिए था। लेकिन अखिलेश यादव ने मात्र 4 मुसलमान को उम्मीदवार बनाया। वैसे ही जैसे बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने 150 सीट जो आरजेडी लड़ी थी उनमें लगभग 50 यादव जाति के उम्मीदवार को टिकट दिया। लेकिन मुसलमानों को 20 के नीचे 18 से 19, 18 या 19 का आंकड़ा है दोस्तों, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूं, 18 या 19 मुसलमानों को मात्र बिहार में विधानसभा चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव ने उम्मीदवार बनाया था। और इसीलिए ओवैसी ने कहा कि बिहार में तेजस्वी यादव की इसीलिए हार हुई क्योंकि तेजस्वी यादव ने मुसलमानों का हक छीना। अब उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी पर ओवैसी यही आरोप लगा रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी है कि इस आरोप को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। समाजवादी पार्टी भी लगातार यह आरोप लगा रही है कि ओवैसी उत्तर प्रदेश में इसलिए आए हैं जिससे कि वो भारतीय जनता पार्टी के हाथों बिके हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में मदद करने के लिए आए हैं, समाजवादी पार्टी का मुसलमान वोट को काटने के लिए आए हैं। यह समाजवादी पार्टी के नेताओं का आरोप है। वही आरोप बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव लगाया करते थे, वही आरोप जो ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के दौरान लगाया करती थी, वही सेम आरोप अब ओवैसी पर
उत्तर प्रदेश में भी लगने शुरू हो चुके हैं। लेकिन ओवैसी हैं कि कहते हैं कि आंकड़े गवाह हैं कि हमने कहां हरवाया आपको, आप खुद हारते हैं, अपनी गलती से हारते हैं, और आप इसलिए हारते हैं क्योंकि आप अन्याय करते हैं। आपको केवल सत्ता चाहिए, आप मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करते, मुसलमानों का उनका हक नहीं देते, मुसलमानों को प्रतिनिधित्व नहीं देते, मुसलमानों को विधानसभा में टिकट नहीं देते, मुसलमानों को लोकसभा में टिकट नहीं देते, मुसलमानों को विधान परिषद नहीं भेजते, मुसलमानों का राज्यसभा का सीट छीन लेते हैं, मुसलमानों को ना डिप्टी सीएम बनाते हैं। तो क्या मुसलमान आपके लिए दरी बिछाए? आप अतीक अहमद का बचाव नहीं करते हैं, आप मुख्तार अंसारी का बचाव नहीं करते हैं, आप आजम खान जब फंसता है तो आजम खान को फंसे हुए छोड़ देते हैं। यही आरोप लगातार ओवैसी लगा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। अब इस आरोप का विधानसभा चुनाव मतदाताओं पर क्या असर पड़ेगा, ये तो परिणाम बताएगा। बने रहिए पॉलिटिकल आइडिया के साथ। हम तो ऐसी ही हर खबर का विश्लेषण उसके गुण और दोष के आधार पर पक्ष और विपक्ष दोनों के बयान को जोड़कर उसके राजनीतिक फलाफल को आपके साथ समझने और समझाने का प्रयास करने का आपके साथ प्रण है, वादा है। बने रहिए पॉलिटिकल आइडिया के साथ। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।